राम 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 नारायण नारायण। कर्मयोगी का अहम व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, केवल सेव्य के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है, परंतु मैं मुमुक्षु हूँ ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्मयोग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्मयोग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है, उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है, परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य क्षण भंगुर स्वप्न के मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य न हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी बासी और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। केवल असत के ज्ञान से अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। टिप्पणी, असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं। स्वरूप में स्थिति करण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि करणों से असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि आदि करण भी असत हैं। अतः असत के ही द्वारा असत को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र, शक्ति और धन इन चारों का नाश होता है।
ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं, क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं। पदार्थ चाहे सत हो चाहे असत हो, चाहे सत असत से विलक्षण हो, यदि उसमें राग है तो वह बांधने वाला हो ही जाएगा। वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता, बांधता है हमारा संबंध जो राग से होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। परिशिष्ट भाव। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक हैं, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन वाचिक ज्ञान से, सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत महानिरय जालेषु स तेन विनियोजितः। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्मयोग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्मयोगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, यह नियम है। इसलिए कर्मयोग विशेष है। सांख्य योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है। सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्मयोग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से विवेचन किया गया है। भागवत में भी यही क्रम है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योऽस्ति कुत्रचित्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। फल में कर्मयोग और ज्ञान योग एक हैं, साधन में कर्मयोग और भक्ति योग एक हैं। मैत्रः करुण एव च। क्योंकि कर्मयोग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक हैं, तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। यह कर्म योग की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्मयोग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्मयोग में अकर्म अभाव शेष रहता है और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है।